पिछली कुछ क्लासेस से हम ट्रांसपेरेंसी पैनल पे बात कर रहे हैं और ट्रांसपेरेंसी पैनल के तकरीबन तमाम ऑप्शंस हमने देख लिए हैं। सिर्फ 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो अभी तक हमने नहीं देखे और इन तीनों ऑप्शंस को हम आज की क्लास में देखेंगे। तो इनमें नॉकआउट ग्रुप, ओपेसिटी एंड मास्क डिफाइंड नॉकआउट शेप और पेज नॉकआउट ग्रुप है। तो पहले मैं आपको नॉकआउट ग्रुप और पेज नॉकआउट ग्रुप को बताऊंगी, उसके बाद मैं आपको ओपेसिटी एंड मास्क डिफाइंड नॉकआउट शेप को बता देती हूँ। मैं हूँ आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो इन ऑप्शन को बताने के लिए यहाँ मैंने एक इमेज ली है और यहाँ पे मैंने 3 सर्कल ड्रॉ किए हैं। मैंने जस्ट 3 सिंपल सर्कल ड्रॉ करके इनमें कलर फिल किए हैं। आप कोई भी कलर फिल कर सकते हैं। मैं कंट्रोल Z कर देती हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं ग्रुप किए बगैर इसको सिलेक्ट करूं और सिलेक्ट करके अगर मैं इसकी ओपेसिटी यहाँ से कम कर देती हूँ तो आप देखें इसके पीछे से मुझे ऑब्जेक्ट नजर आ रहे हैं। उसके बाद मैं इनको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके ग्रुप कर दूंगी। मैं बाद में ग्रुप करूं या पहले ग्रुप करूं, ये सेम वर्किंग करेंगे क्योंकि ये ऑप्शन ग्रुप पे ही वर्क करता है। तो अब आप देखें इसके पीछे से मुझे पीछे वाले सर्कल्स नजर आ रहे हैं ट्रांसपेरेंट अंदाज में। तो अगर मैं चाहती हूँ कि पीछे से मुझे ये शेप नजर ना आए तो मैं नॉकआउट ग्रुप पे क्लिक करूंगी। तो जितने एरिया में मैंने ट्रांसपेरेंसी अप्लाई की है उसके पीछे से मुझे ये शेप नजर नहीं आएंगी। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो आप देखें ये शेप इसके पीछे से हाइड हो गई। अगर मैं व्यू मेन्यू में आऊं और व्यू मेन्यू में आकर यहाँ से शो ट्रांसपेरेंसी ग्रिड पे क्लिक करूं तो आप देखें मेरे पेज पे ट्रांसपेरेंसी ग्रिड मुझे शो हो रही है और अब आप देखें ये हिस्सा मुझे ट्रांसपेरेंट नजर आ रहा है। जो ओपेसिटी मैंने इस पे अप्लाई की थी वो यहाँ पे शो हो रही है। अब अगर मैं ग्रुप सिलेक्शन टूल लूं और ग्रुप सिलेक्शन टूल लेकर जस्ट इसको सिलेक्ट करूं और सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं इसकी ओपेसिटी चेंज करूं तो आप देखें ये चेंज होगी। अगर बिल्कुल ओपेसिटी 0 कर देती हूँ तो बिल्कुल अंदर से मेरा पेज नजर आने लगता है। और इसको पकड़कर ड्रैग करूं तो आप देखें ये एडजस्टेबल है। इसे मैं जिस तरफ ड्रैग करूंगी उसी तरह की शेप मुझे नजर आएंगी। अगर मैं इन्हें किसी और ऑब्जेक्ट पे रख देती हूँ जो इस ग्रुप का हिस्सा नहीं है या किसी इमेज में से, तो वो इमेज इसके अंदर से नजर आएगी। अगर मैं इसको उठा के यहाँ पे रखूं, इस सर्कल के अंदर से इमेज नजर आ रही है। और अगर मैं ग्रुप सिलेक्शन टूल की मदद से इसको सिलेक्ट करूं और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसकी ट्रांसपेरेंसी को थोड़ा सा कम करूं तो आप देखें वो उस कलर में से ट्रांसपेरेंट अंदाज से मुझे मेरा ऑब्जेक्ट पीछे से नजर आ रहा है। नॉकआउट ग्रुप का ऑप्शन यही वर्क करता है। जब आप किसी एक ऑब्जेक्ट या एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट पे ट्रांसपेरेंसी अप्लाई करते हैं और उसके साथ कुछ और ऑब्जेक्ट ग्रुप होते हैं तो वो उसके पीछे से ट्रांसपेरेंट अंदाज में नजर आते हैं। ये आपका एक ऑब्जेक्ट हो सकता है या एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। और नॉकआउट ग्रुप का ऑप्शन उतने ऑब्जेक्ट पे वर्क करता है जो ग्रुप होते हैं। जो ग्रुप के अलावा आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है तो उस पे वर्क नहीं कर रहा होता। जैसे अगर मैं यहाँ से कोई रेक्टेंगल ड्रॉ करती हूँ, अगर मैं इन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूं और सिलेक्ट करके यहाँ पे ला के रखूं, ये पीछे वाला ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है क्योंकि हमने नॉकआउट ग्रुप किया है। अगर कोई शेप या इमेज इस ग्रुप का हिस्सा नहीं है तो वो नॉकआउट नहीं होता। बेसिकली नॉकआउट का मतलब होता है किसी चीज को खत्म करना या मार के गिरा देना। तो इस तरह से ये उसके पीछे की शेप को खत्म कर देता है जस्ट उस ग्रुप की। लेकिन अगर हम नॉकआउट पेज का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं तो जो इमेजेस या ऑब्जेक्ट उस ग्रुप का हिस्सा नहीं होंगे वो भी नॉकआउट होंगे। जैसे आप देखें यहाँ पे अगर मैं आती हूँ, मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और ऑप्शन मेन्यू बार में आकर पेज नॉकआउट ग्रुप पे क्लिक करूं तो आप देखें यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को भी इसने नॉकआउट कर दिया, हालांकि ये इस ग्रुप का हिस्सा नहीं है। उसके बाद अगर मैं इस ग्रुप को उठाकर यहाँ पे रखूं इस इमेज पे, यहाँ से ये इमेज भी कट गई है और पीछे से मुझे मेरा पेज नजर आ रहा है। अगर मेरा पेज व्हाइट होता, मैं यहाँ से व्यू मेन्यू में आकर हाइड ट्रांसपेरेंसी ग्रिड पे क्लिक करूं तो अब मेरा पेज व्हाइट है तो इसके पीछे से व्हाइट पेज नजर आ रहा है। इस तरह से जब आप नॉकआउट पेज पे क्लिक करते हैं तो आपके पेज में जितने ऑब्जेक्ट होते हैं वो भी नॉकआउट हो जाते हैं। उसके बाद ओपेसिटी एंड मास्क डिफाइंड नॉकआउट शेप को बताने के लिए मैं अपने दूसरे पेज पे आ जाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ बटरफ्लाईज क्रिएट किए हैं, एक पैटर्न क्रिएट किया है और एक इमेज ऐड किया है। तो इस पैटर्न को क्रिएट करने के लिए मैंने पेन टूल से एक लाइन क्रिएट की थी, उसके बाद उसकी कॉपीज ले ली थी। कॉपीज लेने के बाद मैंने इस तरह से पैटर्न के अंदाज में उसको
सेट कर लिया था। अगर मैं बना के भी आपको दिखाऊं तो मैं दिखा देती हूँ। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन क्रिएट करूं पेन टूल से, और लाइन क्रिएट करने के बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और यहाँ से मैंने इसकी विड्थ थोड़ी सी ज्यादा कर लूंगी। विड्थ ज्यादा करने के बाद अब मैं यहाँ से ड्रैग करके ऑल्ट और शिफ्ट के साथ इसकी कॉपी लूंगी और कंट्रोल डी प्रेस करके इसकी मल्टीपल कॉपीज ले लूंगी। मल्टीपल कॉपीज लेने के बाद अब मैं इनको सिलेक्ट करूंगी, कंट्रोल सी से इसकी कॉपी लूंगी, कंट्रोल एफ से इसी के ऊपर पेस्ट करूंगी। उसके बाद शिफ्ट के साथ मैं इनको रोटेट करके यहाँ पर लाकर छोड़ दूंगी। और यहाँ पे छोड़ने के बाद मैं इन सबको सिलेक्ट करके इनके साइज को सेट कर लेती हूँ। मैं इनके साइज को यहाँ पे ले आऊंगी। अगर छोटा होगा तो बड़ा कर लूंगी, बड़ा होगा तो छोटा कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट मेन्यू में आकर यहाँ से ये कंपाउंड पाथ का ऑप्शन है, और अगर मेक पे क्लिक करूं तो ये पाथ कंपाउंड हो गई। अब ये एक शेप है, डिफरेंट शेप नहीं है, तो मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। इस मेथड से ये ग्रिड मैंने क्रिएट की है। उसके बाद मैं इस बटरफ्लाई को ले लेती हूँ। बटरफ्लाई को लेने के बाद अगर मैं दिखाऊं तो ये ब्लू वाली शेप अंदर से डिफरेंट है और बाहर की शेप डिफरेंट है। ये इसकी फीलिंग नहीं है, ये अलग शेप है। ओपेसिटी एंड मास्क डिफाइन नॉकआउट शेप को अच्छे से समझने के लिए, जिस शेप को हम नॉकआउट कर रहे हैं, जिस शेप को हम उसके अंदर से काट रहे हैं, उसमें सिंगल लेयर हो तो ज्यादा बेहतर समझ आती है। क्योंकि जब हम इस ऑप्शन को यूज करते हैं तो बाजुकात जो पीछे वाली लेयर है ये उसी के साथ इंटरेक्ट कर रही होती है और बहुत ज्यादा पीछे वाली लेयर्स हमें दिखाई नहीं दे रही होती, तो इसलिए मल्टीपल लेयर्स इनके दरमियान नहीं होनी चाहिए। तो ये सिंगल लेयर ही है, ये मेरा हाली ऑब्जेक्ट है। अंदर से अगर मैं उठा के दिखाऊं तो आप देखें आपको इसके पीछे से ये फ्लावर नजर आ रहे हैं। तो मैं इसको वापस यहाँ पे रख देती हूँ। ये अंदर से हाली है बटरफ्लाई और ये शेप हमारी सेपरेट है। मैं कंट्रोल जी कर देती हूँ। इन बटरफ्लाईज को थोड़ा सा सेट कर लेती हूँ। मैंने इनकी फिलिंग के अंदर एक ही कलर फिल किया है। आप मल्टीपल कलर भी फिल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं कि अगर आप कोई ऐसा ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं कि उसी ऑब्जेक्ट की फिल और उसी ऑब्जेक्ट की आउटलाइन यूज कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन उसकी फिल और स्ट्रोक दोनों पे इक्वली वर्क कर रहा होगा। जैसे अगर मैं यहाँ से राउंडेड रेक्टेंगल लूं और राउंडेड रेक्टेंगल लेकर एक रेक्टेंगल क्रिएट करती हूँ, यहाँ से इसकी आउटलाइन में रेड कलर फिल करूंगी। स्ट्रोक वेट को 40 पिक्सल कर देती हूँ और 40 पिक्सल करने के बाद आप देखें ये शेप इस तरह से आ गई। तो ये एक शेप है, ये इसकी फिल है, ये इसकी स्ट्रोक है। लेकिन अगर मैं इन शेप की बात करूं तो ये जस्ट फिल है, इसके बाहर स्ट्रोक नहीं है, इसकी स्ट्रोक नन है। अगर मैं इसमें कोई स्ट्रोक ऐड करती हूँ, मैं यहाँ से पिंक स्ट्रोक ऐड करके अगर इसकी विड्थ को ज्यादा करूं तो आप देखें स्ट्रोक आ गई, लेकिन मैं यहाँ पे इसकी स्ट्रोक को नन कर देती हूँ। बेसिकली मैं जो इफेक्ट अप्लाई करने वाली हूँ मैं अंदर वाली शेप पे करूंगी। तो अगर आप इस तरह से ऑब्जेक्ट लेते हैं कि उसकी फिल और स्ट्रोक एक ही ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो रहे हो, तो वो स्ट्रोक और फिल दोनों पे काम कर रहा होगा। मैं कंट्रोल जी करके इस बटरफ्लाई को यहाँ पे वापस सेट कर लेती हूँ और सेट करने के बाद मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। डिलीट करने के बाद अब मैं यहाँ पे इस पैटर्न को रखूंगी और शिफ्ट प्रेस करके इसके साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ और बड़ा करके इन बटरफ्लाई को यहाँ पे सेट कर लूंगी। उसके बाद मैं इन सबको सिलेक्ट कर लेती हूँ और सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल जी से इनको ग्रुप कर दूंगी। अब मुझे इस ब्लू कलर पे ट्रांसपेरेंसी अप्लाई करनी है, तो मैं यहाँ से ट्रांसपेरेंसी पैनल को ओपन कर लेती हूँ। अगर मैंने पहले से अपने ऑब्जेक्ट को ग्रुप कर दिया है तो उसमें से सिलेक्शन लेने के लिए मैं ग्रुप सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल करूंगी। तो मैं यहाँ से ग्रुप सिलेक्शन टूल ले लेती हूँ और इस ब्लू ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगी। शिफ्ट के साथ इस ब्लू ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगी, इसको सिलेक्ट करूंगी, इसको और इसको। आपको यहाँ पे भी नजर आ रहा है। और अगर आप इस तरह से 1 बाय 1 सिलेक्ट नहीं करना चाहते तो आप किसी एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें। जैसे आप देखें मैं सिलेक्शन खत्म कर देती हूँ, एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगी, वो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। उसके बाद मैं यहाँ से सिलेक्ट मेन्यू में आकर सेम ऑप्शन पे आऊंगी, फिल कलर पे क्लिक करूं तो आप देखें उस कलर के जितने फिल होंगे वो सिलेक्ट हो जाएंगे। अब मेरे जस्ट ये फिल कलर वाले ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हुए हैं, आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। आप शिफ्ट के साथ 1 बाय 1 भी इनको सिलेक्ट कर सकते हैं या सिलेक्ट मेन्यू में जाकर भी इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ से इनकी ट्रांसपेरेंसी कम कर देती हूँ। मैं 0 भी कर सकती हूँ और ज्यादा भी, तो मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी को यहाँ से 0 कर दूंगी। अब अगर मैं चाह रही हूँ कि मेरी बटरफ्लाई के पीछे से मुझे ये ग्रिड नजर ना आए तो मैं सिलेक्शन टूल लूंगी
और सिलेक्शन टूल लेकर इन सबको सिलेक्ट करूंगी और यहाँ से नॉकआउट ग्रुप पे क्लिक कर दूंगी। तो अब नीचे से मुझे मेरा पैटर्न नजर आना बंद हो जाएगा। अब इन बटरफ्लाई के नीचे से मेरा पैटर्न नजर नहीं आ रहा। अब मैं इसको उठाकर यहाँ पे रख देती हूँ और इसके साइज को शिफ्ट के साथ बढ़ा करके अपने इमेज के अकॉर्डिंग कर लूंगी। इनको थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ और जूम करने के बाद मैं आपको दिखाऊं तो अब आप देखें इन बटरफ्लाई के अंदर से ये नीचे वाला इमेज नजर आ रहा है और ये चेक पैटर्न नजर नहीं आ रहा। अब मैं दोबारा ग्रुप सिलेक्शन टूल लूंगी। ग्रुप सिलेक्शन टूल लेकर इसको सिलेक्ट करूंगी, शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करूंगी। जब मैंने ग्रुप में ट्रांसपेरेंसी अप्लाई किया है तो उसके बाद मैं एक ऑब्जेक्ट को या एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके ट्रांसपेरेंसी चेंज कर सकती हूँ, उस पे ब्लेंडिंग मोड भी अप्लाई कर सकती हूँ। तो यहाँ पे आप देखें मैंने 2 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिए जो कि इस बटरफ्लाई के दोनों पर हैं। अब मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से इसकी ओपेसिटी ज्यादा करूँ तो इसकी ओपेसिटी ज्यादा हो गई। अब इसके नीचे से मुझे ये इमेज नजर आ रहा है, अगर ओपेसिटी कम करूं तो ये कम हो गई। अब इस पे अगर मैं कोई ब्लेंडिंग मोड अप्लाई करना चाहूं, मैं यहाँ से डार्कन मोड अप्लाई करूं तो अभी इसका इफेक्ट नजर नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैं यहाँ से ओपेसिटी ज्यादा करती हूँ तो आप देखें 100% करने पर भी मुझे नीचे से फ्लॉर नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब इस पे ब्लेंडिंग मोड अप्लाई हुआ है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे ओपेसिटी अप्लाई करते हैं और ब्लेंडिंग मोड अप्लाई करते हैं या कोई एक अप्लाई करते हैं और उसके बाद हम चाहते हैं कि उसमें से ये पैटर्न भी नजर आए, जो नॉकआउट उस पे अप्लाई हुआ है वो नॉकआउट ही नॉकआउट हो जाए, यानी कि जो नॉकआउट ग्रुप हमने इस पे अप्लाई किया है जिसकी वजह से ये पीछे से हमें हमारा ऑब्जेक्ट नजर नहीं आ रहा, अगर हम उस नॉकआउट को ही नॉकआउट करना चाहें तो हम ओपेसिटी एंड मास्क डिफाइन नॉकआउट शेप पे क्लिक करेंगे। तो आप देखें यहाँ से इस पे ट्रांसपेरेंसी भी अप्लाई हो रही है, इस पे ब्लेंडिंग मोड भी अप्लाई हो रहा है और उसके बाद नीचे से हमें ब्लैक कलर में इसकी ग्रिड भी नजर आ रही है। अगर मैं इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम करूं तो आपको ज्यादा वाज़िया नजर आएगा। ओपेसिटी एंड मास्क डिफाइंड नॉकआउट शेप पे से चेक हटाते हैं तो आप देखें आपको पैटर्न नजर नहीं आता, और अगर आप यहाँ से चेक लगाते हैं तो आपको ये पैटर्न इसके अंदर से नजर आने लगेगा। इस तरह से अगर आप किसी शेप पे अप्लाई होने वाले नॉकआउट को खत्म करना चाहते हैं, उस नॉकआउट को ही नॉकआउट करना चाहते हैं, तो आप ओपेसिटी एंड मास्क डिफाइन नॉकआउट शेप पे क्लिक कर सकते हैं और एक ग्रुप में से जिस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे उस पे ये अप्लाई होगा, बकाया ऑब्जेक्ट के ऑप्शन पे अप्लाई नहीं होगा। जैसे आप देखें इन बटरफ्लाईज में से ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पीछे से नजर आ रहा है, जबकि यहाँ पे ये इफेक्ट कुछ इस तरह से आ रहा है। और आप बाद में इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, जैसे जैसे कलर चेंज करेंगे इफेक्ट का कलर चेंज हो जाएगा। अगर मैं इसको रेड करती हूँ तो इफेक्ट इस तरह से आएगा, अगर मैं यहाँ से ऑरेंज करती हूँ तो इस तरह से आएगा। आप जो भी कलर यहाँ पे चेंज करेंगे इफेक्ट उसी के मुताबिक चेंज होता जाएगा। और इसके साथ ही ट्रांसपेरेंसी पैनल के तमाम ऑप्शन हमारे खत्म हो गए हैं और अपनी नेक्स्ट क्लास में हम ऑब्जेक्ट मेन्यू में मौजूद फ्लैटन ट्रांसपेरेंसी के ऑप्शन को देखेंगे। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।